हाँ जी दोस्तों, तो सीन कुछ तरह से है कि अब सुबह के टाइम है और अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हमने निकलना है लेसबन। हमने लेसबन जाना है, रात हमने वहाँ रुकना है। उसके बाद कल जो है हमने वापस जाना है हॉलैंड। तो अभी हम आए, नाश्ता वगैरह किए, अभी जो है कैपुचिनो वगैरह पीने। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मसला है कि हॉलैंड में हर तरह का आपको मिल्क मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिलती है, ग्लूटेन फ्री मिल्क मिलता है, हर किस्म की खाने का आप ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे एक तरफ का मिल्क है और एक तरफ की ब्रेड है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हॉलैंड में जब भी मैं हॉलैंड से बाहर जाता हूँ मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ। हॉलैंड में बहुत वैरायटी है ब्रेड की, ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिल जाती है आपको आराम से, हर जगह से आपको ग्लूटेन फ्री दूध मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, हर चीज़ मुश्किल है, इनको पता ही नहीं है। अगर किसी को पता भी है आप बंदे को इनके पास नहीं है। खैर, तो अभी कॉफ़ी पी के निकलना है लिस्बन की तरफ। रास्ते में बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यारे प्यारे सीन है। आई होप कि बारिश ना हो। जब हम आ रहे थे तो भी बारिश थी, तो अंधेरा था, तो वीडियो नहीं बना सकते। आई होप जाके में ज़रा मौसम चाहिए ताकि आपके लिए भी कुछ वीडियो बना सकें। हाँ जी दोस्तों, जैसे आपको नज़र आ रहा है बैठ गए हैं और अब हम जो है निकलने लगे हैं लिस्बन की तरफ। आई होप मौसम सही होगा। अभी तो फ़िलहाल सही है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो आई होप ऐसे होगा रास्ते में, क्योंकि 400-450 किलोमीटर की ड्राइव है। तो अगर इस तरह का होगा तो फिर इंशाल्लाह वीडियो। आधा सफ़र तक तय कर चुके हैं, 150 किलोमीटर आ चुके हैं, 200 समथिंग रह गया लिस्बन के लिए। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हुई। अभी रुके हैं क्योंकि थोड़ा पेशाब आया हुआ है, सोचे थोड़ा रुक लें। और पुर्तगाल के जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सुना हुआ था, उसके बिल्कुल डिफरेंट है। लिस्बन का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं लिस्बन सिटी में भी नहीं गया। आज जाऊंगा तो उसका रिव्यू आपको दूंगा, बताऊंगा कि लिस्बन सिटी जो है वो किस तरह का है। लेकिन थ्रू आउट लिस्बन से लेके 500 तकरीबन किलोमीटर मैंने सफ़र किया है वियना का, और यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, यूरोप है। क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ, लाइक सफाई जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है। रोड बहुत साफ़ सुथरे हैं। वियना जो शहर है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। वहाँ की मार्केट्स, शॉपिंग मॉल वगैरह अच्छे लगे हैं मुझे। मैं हॉलैंड से कंपेयर नहीं कर रहा। जो मैंने सुना था पुर्तगाल के बारे में कि पुर्तगाल बहुत गंदा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं नज़र आया। ऑफ कोर्स कुछ इलाके ऐसे होते हैं, हॉलैंड में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गंदगी वगैरह आपको नज़र आती है, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाहर के लोग, हमारे देसी लोग। लेकिन थ्रू आउट अगर पूरा आप देखें ना, अगर उस जगह से निकल के, जैसे लिस्बन से निकल के देखें, तो मुझे नहीं नज़र आया ऐसा कि ऐसा लाइक गंदगी वगैरह, बहुत साफ सुथरा। हाँ, हॉलैंड से कंपेयर करें तो बहुत पीछे क्योंकि जिस तरह मैं यहाँ की इमिग्रेशन के ऑफिस में गया हूँ, हमारे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल हमारी इससे एडवांस है बहुत ज़्यादा। यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिस है, यकीन करो छत गिरने वाला हुआ होता है, पेंट गिर रहा है, छोटा सा है, 2 बंदे काम कर रहे हैं, अजीब सा है। तो या सिस्टम जो है वो एडवांस नहीं है हॉलैंड की तरह, लेकिन जगह, खूबसूरती, रोड बहुत अच्छे लगता है, यूरोप है। बेसिकली मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है माउंटेन्स। मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ कि हॉलैंड में नीचे यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा ग्रीस में है। इसलिए मैं ग्रीस में बहुत ज़्यादा जाता हूँ, तुर्की में जाता हूँ ग्रीनरी के लिए, तो हॉलैंड में वो
जी तो दोस्तों हम लिस्बन पहुंच चुके हैं, होटल में चेक इन भी किया है, थोड़ा रेस्ट किया और अब हमारे पास कुछ घंटे हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमने फ्राई लेनी है तो सोचा कि बेलम चलते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ बहुत ही मशहूर जगह है। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये लिस्बन का बहुत ही फेमस जो ब्रिज है वो है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा ये सी है। और दिखाऊँ आपको एक बड़ी मशहूर चीज़ इसके पास जो है, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये है बेलिम। आपने अक्सर फ़ोटो देखी होगी पुर्तगाल की। बेलिम बहुत मशहूर जगह है। हम पास भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं दिन को आपके आके इंजॉय करें। और ये जो ब्रिज मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत है। रात का टाइम है, सुबह हमने वापस जाना है हॉलैंड। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट जहाँ चक्कर लगाएं सुबह वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको वीडियो बना के हम दिखा सकें। ये दिन को जो है ये काफ़ी खुला होता है, समंदर है नीचे और उसके ऊपर काफ़ी बना हुआ समंदर है नीचे, उसके ऊपर ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। और ये सामने जो है बेलिम, और ये सारा आसपास का इलाका है। ओ यार ये दिखाना भूल गए, ये नज़र आ रहा है आपको, ये छोटा सा जहाज़ है इन्होंने रखा हुआ है, ये पानी वाला जहाज़ है। ओके इस वक्त क्लोज है, जा नहीं सकते आप। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और ये बहुत प्यारी जगह है, स्पेशली समर में जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे अक्सर लोग आपको नज़र आएंगे। बहुत ही रश वाली जगह है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सीनरी है बहुत प्यारी है। सामने माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो है घर बने हुए हैं, जो पीछे नज़र आ रहा है आपको लाइट्स नज़र आ रही है, माउंटेन्स के ऊपर घर बने हुए हैं। और साथ जो ब्रिज है, क्या नज़ारा है, यकीन करेंगे देखने वाला। कोशिश करेंगे सुबह आएंगे यहाँ पे, सुबह की वीडियो बनाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कैसे नज़र आ रहा है, उधर से पानी आता है घूम के कैसर की उस तरफ से पीछे से, तो फिर वापस जाता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। माज़रत दोस्तों, क्योंकि रात का टाइम था, जैसे कि मैंने बताया सुबह हमने फ्राई लेनी है और हमने मॉर्निंग में निकलना है, तो हमने सोचा जो थोड़ा बहुत टाइम है हम चलते हैं, जाके थोड़ा शहर वगैरह देखते हैं और बेलिम को देखते हैं। ये थी आज तक वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना और अपने अहल का बहुत ख्याल रखिएगा। तस्करी शुक्रिया, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।